बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरे वाला सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है और वो जंग है मुख्तलिफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स और जफर सुपारी और फरक खोकर के दरमियान। यानी एक साइड के ऊपर फरक खोकर जफर सुपारी, जबकि दूसरी साइड के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। आपस में इनकी जंग का कोई तूल नहीं बनता, कोई कह लीजिए कोई तुक नहीं बनता, जिसा कहते हैं ना। वो उसकी वजह ये है कि फर्क होकर अगर बात की जाए तो माशाल्लाह वो एक जागीरदार है। जफर सुपारी एक बहुत बड़ा नाम है और उनका इनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं और जो यूट्यूबर्स हैं इनके साथ कोई कह लीजिए कोई झगड़ा बनता नहीं है, क्योंकि अगर फर्क होकर उससे पहले उनके वालिद ताजी खोकर साहब, अगर उनकी अगर बात की जाए तो वो एक बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके हैं और बड़े बड़े मुकदमात झील चुके हैं। तो छोटे छोटे लोगों के साथ उनकी जंग का मुवाजना नहीं किया जाता। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वाह वेला है, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है कि ये मामला असल में है क्या, क्योंकि फर्क खोकर साहब एक बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है। तो उन्होंने एक यूट्यूबर्स के खिलाफ एक वीडियो पैगाम क्यों जारी किया, इसकी नौबत क्यों पहुंची उनको। जरी सी बात है, कुछ वजह होगी तो उन्होंने काफी सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की है और बड़ी वार्निंग दी है एक बंदे को, एक यूट्यूबर को, और क्यों कहा है। तो यही तफसील आपके सामने रखनी है। सबसे पहले हुजूर वाला एक वीडियो हमारे सामने आती है। फर्क खोकर साहब तकरीबन कोई 3-4 मिनट की वीडियो है जिसमें वो सारा उस यूट्यूबर जिसका नाम है डक्की भाई, जहां तक मैंने रिसर्च की है, क्योंकि फर्क खोकर साहब ने अपने व्लॉग के अंदर ये नहीं कहा कि ये फलां यूट्यूबर है। उन्होंने कहा कि मैं आपका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप बाज आ जाओ। और इसके साथ उन्होंने ये बड़े सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की कि बड़े नासों वाले, आप अपनी बीवी की वजह से मशहूर हो, ये वगैरह वगैरह, यानी इस किस्म की गुफ्तगू की है। उसके बाद फिर हमने ये रिसर्च की कि ये फर्क खोकर साहब किसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो हमें कुछ 3-4-5 पॉइंट्स हमें ऐसे मिले हैं जिससे हमें ये लगा, बल्कि ये कंफर्म हुआ है कि ये बात जो है ये डक्की भाई के बारे में की जा रही है, जो पाकिस्तान के फैमिली व्लॉगर्स हैं, बड़े मारूफ यूट्यूबर्स हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि आपके 8 मिलियन फॉलोअर हैं, इसमें रजब भट्ट साहब कट हो जाते हैं, रजब भट्ट साहब के 8 मिलियन नहीं हैं। और इसके अलावा जो बाकी व्लॉगिंग वाले चैनल हैं उनमें जो 8 मिलियन वाला जो बंदा है वो डक्की भाई है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आप इस वक्त जापान में गए हुए हैं, तो मेरा जापान में आपको सबक सिखाना या किसी दूसरे मुल्क में सबक सिखाना एज कंपेयर टू पाकिस्तान जरा आसान होगा। तो फिर हमने ये देखा कि क्योंकि रजब भट्ट साहब तो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और उनकी नई नई शादी हुई है वगैरह वगैरह, तो वो किसी जापान या किसी और दूसरे मुल्क में नहीं है, खुसूसन जापान में नहीं है। लेकिन जो डक्की भाई हैं, जब उनके व्लॉग्स और बाकी चीजें चेक की हैं तो डक्की भाई बिल्कुल अपनी बीवी के साथ इस वक्त जापान में हैं और वो अपने टूर्स, अपने व्लॉग्स वगैरह कर रहे हैं। मतलब दो चीजें कंफर्म हो गई। और इसके अलावा खोकर साहब ने ये कहा कि आपने बड़े बड़े बंदों को रोस्ट किया। तो इस चीज से भी हमें ये हिंट मिली है कि ये डक्की भाई के बारे में गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि जो रोस्ट है वो डक्की भाई ये पहले यही काम करते थे, वो मुख्तलिफ लोगों को रोस्ट करते थे और उसके बाद फिर वो फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आए थे। अगर रजब भट्ट की आप तारीख देख लें तो वो पहले ड्रामा वगैरह कुछ करते थे और उसके बाद फिर वो फैमिली व्लॉगिंग की तरफ आ गए। उन्होंने कोई रोस्टिंग वाला काम नहीं किया। बाकी कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो रोस्टिंग करते हैं। तो 8 मिलियन वाला जो बड़ा यूट्यूबर है जो पहले रोस्ट भी करता था वो डक्की भाई है। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आपकी बीवी खूबसूरत है, तो जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो आपकी बीवी के साथ जुड़े हुए हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू भी की है। तो रजब भट्ट की रिसेंटली शादी हुई है, तो इससे पहले लोग उनके साथ काफी जो जुड़े हुए हैं वो डक्की भाई के साथ हैं। तो ये बात रजब भट्ट की तरफ नहीं जाती, बल्कि सारे के सारे जो चीजें हैं जो उन्होंने हिंट दिया है नाम लिए बगैर खोकर साहब ने, वो डक्की भाई की तरफ जाते हैं। अब मामला यह है कि डक्की भाई का और खोकर साहब का आपस में झगड़ा है क्या, ये क्यों इन्होंने ऐसा किया है। मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, कुछ दोस्तों से पूछा है, तो पता ये चला कि कुछ अरसा पहले फर्क खोकर साहब एक शादी के ऊपर मौजूद थे और वो शादी उनके करीबी, इंतहाई करीबी दोस्त जफर सुपारी के भाई की थी, जिसमें अताउल हिस्सा खलवी, बड़े बड़े कवाल, बड़े बड़े गुलकार पाकिस्तानी, बाकी गैर मुल्की वो भी वहां पे मौजूद थे। और पैसा बहाया गया था, डॉलर उसमें बहाए गए थे, बड़ा खर्चा किया गया था, सब कुछ वहां पे मौजूद था। और वो तकरीबन काफी दिनों तक वो शादी चलती रही, कि 2-4 दिन वो शादी नहीं चली थी, कोई महीनों तक वो शादी जो है उसकी तकरीबात चलती रही। बहुत बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी उसको तस्वर किया जाए तो वो ये गलत नहीं होगा।
تو اسی دوران جب فرق کھوکھر صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ یعنی شادی کے بارے میں یا پھر ان تقریبات کے بارے میں، اخراجات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو فرق کھوکھر صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیونکہ یہ بھی کہا گیا تو بڑی بڑی شادیاں اور بھی ہو رہی ہیں، تو کھوکھر صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اپنی خواتین کو اگر ہٹا دیں پیچھے سے، اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو اپنے ولاگز کے اندر ان کو ہٹا دیں، ان کو نہ دکھائیں، تو ان کے چینلز بھی بیٹھ جائیں گے. یہ انہوں نے اس وقت گفتگو کی تھی. تو اب جب رجب بٹ کی شادی ہوئی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے خواتین بھی تھی، اس میں تقریبات بھی اچھی تھی، اور اس میں ڈالر اور باقی چیزیں بہائی گئی تھی. اس میں جب ایک مرتبہ پھر ڈکی بھائی نے، جو میری ریسرچ میں آیا ہے، اس میں گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو رجب بٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی اس میں گفتگو کی ہے کہ شادی کی تقریبات یہ سب سے بڑی شادی تھی وغیرہ وغیرہ. یعنی بیسیکلی جو فرق کھوکھر صاحب نے گفتگو کی تھی اس گفتگو کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے اس شادی کی گفتگو میں، یعنی یہ سمجھا گیا ہے، رسپانس کیا ہے فرق کھوکھر صاحب کو ڈکی بھائی نے. تو اس کے اوپر پھر کھوکھر صاحب کو تھوڑا سا برا لگا، انہوں نے اس کا رسپانس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، کیونکہ کھوکھر صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، جاگیردار شخصیت ہے، انڈرسٹوڈ ہے. اگر آج وہ رسپانس نہ کرتے ایک یوٹیوبرز کو، تو کل ہو سکتا ہے، آج تو کچھ تھوڑی بہت ان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہے، ان کی شادی کے مد نظر رکھتے ہوئے، اس تقریبات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا ان کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت گفتگو کی گئی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہوں گے، جو مجھے لگ رہا ہے، کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے یا ٹھیک ٹھاک طریقے سے رسپانس نہ کیا گیا تو کل معاملہ اس سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا معاملے کو یہاں تک روکنے کے لیے انہوں نے بڑے سخت قسم کے الفاظ کا استعمال کیا اور بڑی سخت قسم کی وارننگ دی ڈکی بھائی کو، جو واضح طور پر جو ہمیں ہنٹ ملے ہیں اس سے یہ محسوس ہوا ہے. تو بہرحال اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ رجب بٹ صاحب کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ اپنا ویڈیو بیان جاری کیا ہے کہ کھوکھر صاحب میرے بھائی ہیں، ظفر سباری صاحب میرے بھائی ہیں، میری شادی کا ان کی شادی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ڈکی بھائی کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، جس کے اندر انہوں نے سارا مدعا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ڈال دیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جو پرسن ہے وہ اپنا مائک اٹھا کر کسی کے منہ میں گھسیڑ دیتے ہیں اور ان سے سوال پوچھتے ہیں. ہمارا قصور نہیں ہے، میرا فرق کھوکھر سے اور ظفر سباری سے بڑا اچھا تعلق ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی ایک قسم کی انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجب بٹ صاحب نے بھی مانگی ہے اور ڈکی بھائی صاحب نے بھی معافی مانگ لی ہے. تو یہ ہیں کھوکھر صاحب، اور کھوکھر صاحب کی ماشاءاللہ جاہو جلال. بہرحال یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ یہ کیا کنٹروورسی اور کیا حساب کتاب ہے، تو یہ آپ کے سامنے بھی رکھا جائے. بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آتی ہے، یا اس کے علاوہ پاکستان کے معاملات میں جنرل ایشوز کے اندر یا پھر پولیٹیکل ایشوز کے اندر جہاں تک بھی کوئی ڈیولپمنٹ کوئی اچھی آتی ہے، تو ضرور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.